अलामा तालब जोहरी बेस्ट मजलिस। इकरा हबीब पढ़, ऐलान नबूवत किया। ठीक है ना, जरूरत क्या थी? अच्छा, ऊँटों पर कोई नबी नहीं आया, आया? भैंसों पर कोई नबी नहीं आया, कोई किताब नहीं आई, कोई शरीयत नहीं आई, कोई हिदायत नहीं आई। जो कुछ आया है वो इंसानों पर आया है। अच्छा, और आया कैसे? देखो, एक लफ्ज़ कह रहा हूँ और उस लफ्ज़ को मजबूरन कह रहा हूँ। अल्लाह की ज़रूरत है कि वो हमें हिदायत दे। यह ज़रूरत का लफ्ज़ मैंने मजबूरन इस्तेमाल किया क्योंकि लफ्ज़ नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लफ्ज़ नहीं मेरे पास। सुभान अल्लाह, सरकार का हिस्सा है। सुभान अल्लाह की ज़रूरत है कि हमें हिदायत दे, हमारी ज़रूरत है कि हम हिदायत लें। अब दो ही सूरतें हैं भाई, तवज्जो है। और मैं फिर तीसरी मरतबा कह रहा हूँ कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। अल्लाह के लिए लफ्ज़ ज़रूरत इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए कह रहा हूँ। अल्लाह की ज़रूरत है कि हिदायत दे, हमारी ज़रूरत है कि हम हिदायत लें। ठीक है ना? अच्छा, अल्लाह अगर आके हिदायत दे दे, वो उधर से यहाँ आ जाए तो अल्लाह अल्लाह न रहे, और हम अगर वहाँ जाके ले लें तो हम न रहें। तो न वो हम तक आ सकता है न हम उस तक जा सकते हैं। भाई बहुत नाजुक मरहले फिक्र है, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। खुदा की जरूरत है कि हमें हिदायत दे, हमारी जरूरत है कि हम हिदायत ले। खुदा आ नहीं सकता वरना बंदा बन जाए, बंदा जा नहीं सकता वरना खुदा बन जाए। तो दरमियान में एक ऐसे वसीले की जरूरत है जो उधर से ले और इधर दे। तो जब उधर से ले रहा है तो उस जैसा, जब इधर दे रहा है तो इस जैसा। इससे ज्यादा आसान लफ्जों में मैं इस बात को बयान नहीं कर सकता। तो अब यहीं से तो मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो खुदा की जरूरत है हिदायत दे, हमारी जरूरत है कि हम हिदायत ले। वो आ नहीं सकता वरना बंदा बन जाए, मखलूक बन जाए। हम जा नहीं सकते वरना खुदा हो जाए। ना हम खुदा हो सकते हैं ना वो बंदा हो सकता है। तो अब जरूरत है कि दरमियान में वसीला हो जो उधर से ले इधर दे। ठीक है ना? तो खुदा को वसीले की जरूरत है। आपको वसीले से नफरत हो तो मैं क्या करूं? अच्छा, तो अब यही देखो, मैं तो बड़ा लिबरल इंसान हूँ, मैं नुसैरी को सही मौके पर नहीं समझता। ठीक है ना? काफिर है, लेकिन मैं बहुत लिबरल हूँ, मैं किसी पर एतराज करने का कायल नहीं हूँ। तो अब जो भी खुदा और बंदे के दरमियान में होगा, उधर से लेगा और इधर देगा। तो जब उधर से लेगा तो उधर से मुत्तसिल होना चाहिए, जब इधर देगा तो इधर से मुत्तसिल होना चाहिए। तो खता दोनों में से किसी की नहीं है, न मुल्ला की न नुसैरी की। बहुत अजीब और गरीब बात कह रहा हूँ, दोनों सही हैं। नुसैरी ने उधर से देखा खुदा का, मुल्ला ने इधर से देखा अपने जैसा बशर का। बड़े अजीब मरहले पे ले आया ना, उसके बावजूद कह रहे हैं हम जैसा नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक मिट्टी में मिल गया। अब तो कब्र में सुपुर्द कर दिया ना। कहा जाता है कि पैगंबर अकरम को मिट्टी में उतार दिया, अब तो वो मिट्टी के अंदर है और नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कब्र मुतहर मिट्टी का ढेर है। क्या कहा? नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कब्र मुतहर को क्या कहा? मिट्टी का ढेर है। तो अब एक रिवायत पढ़ रहा हूँ और वो रिवायत मुझसे लेके जाना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आलम इस्लाम के बहुत बड़े रावी हैं और साहबिया रसूल हैं, जलीलुल क़द्र साहबिया रसूल हैं। वो बयान फरमाते हैं कि मेरे सामने मेरे नबी ने कहा अपने साथियों से कि भाई सुनो, वो जो अल्लाह ने आदम को सजदा करवाया था तो आदम मकसूद नहीं थे, हमारा नूर रखा, कहा सजदा करो। भाई ये रवायत फिर सुनना, तुम्हारे काम आएगी। हाँ, बहुत काम की रवायत है। कहने लगे मिट्टी का ढेर है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो अपने बाप दादाओं जैसा समझते हैं, यानी ये लोग जो कब्र रसूल को मिट्टी का ढेर कहते हैं, अपने बाप दादाओं की कब्रों जैसा समझते हैं। अच्छा, मैं आपका कलमा पढ़ लूँ, इजाज़त है? अच्छा, आप मेरा कलमा पढ़ लें, मैं तो मिंबर पर बैठा हुआ हूँ, इजाज़त है? कमाल हो गया। मैं आपका कलमा पढ़ूँ, काफिर बन जाऊँ, आप मेरा कलमा पढ़ें, काफिर बन जाएं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ें, मुसलमान बन जाएं, और फिर शर्म नहीं आती है कहते हुए कि हम जैसा। अजीब मरहले फिक्र
अब मैं कैसे समझाऊं इन कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को कि एहतराम रिसालत सीखो, मेरे नबी का एहतराम करना सीखो। कह रहे मिट्टी का ढेर है, उसे मिट्टी के अंदर दफन कर दिया। मेरे नबी ने कहा, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं कि आदम को जो सजदा करवाया तो आदम को सजदा नहीं था, मेरा नूर को सजदा था। मेरा नूर रखा आदम के पुतले में और कहा सजदा करो। अच्छा, तो किसको सजदा करवाया है? नूरे मोहम्मद को। अच्छा, जब नूरे मोहम्मद ही को सजदा करवाना था तो पुतले में रख के सजदा कराने की जरूरत? सवाल है ना भाई। नूरे मोहम्मद को सामने रखता, फरिश्तों से कहता सजदा करो, ये मिट्टी के पुतले में रखवा के क्यों सजदा करवाया? तो बतलाना ये था कि मोहम्मद मिट्टी के ऊपर रहे जब भी मोहम्मद है, मोहम्मद मिट्टी के अंदर हो जब भी मोहम्मद है। जुमला कहने दो। फरिश्तों से नूरे मोहम्मद को सजदा करवाया, तो अब गैरुल्लाह को सजदा हो गया या नहीं? हो गया ना, गैरुल्लाह को सजदा हो गया। अच्छा, अब नऊज़ुबिल्लाह समझाने के लिए जुमला कह रहा हूं। अब तुम फरिश्तों को बिदअती कहो, ठीक है ना। फरिश्ते झुक गए नूरे मोहम्मद के आगे, बिदअती हो गए। कह रहा था तेरे अलावा किसी को सजदा नहीं करूंगा। या अल्लाह मदद का कायल था, या रसूल अल्लाह का कायल नहीं था। अच्छा भाई, अब मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। अच्छा, तो अब दो ग्रुप सामने आए। एक वो जिसने सजदा किया, फरिश्तों का ग्रुप, एक वो जिसने इनकार कर दिया, ठीक है ना। तो जो सजदा करने वाले थे वो अपने मकाम पे बाकी रहे। जिसने नूरे मोहम्मद को सजदा करने से इनकार किया वो डांट के निकाला गया और ये कह के निकाला गया कि अबा वस्तकबरा, कुरान की आयत है, वकान मिनल काफिरीन। अबा ये इब्लीस अजीब है, इसने इनकार कर दिया हमारे हुक्म का। वस्तकबरा, तकब्बुर किया। वकान मिनल काफिरीन, और वो तो था ही पुराना काफिर। वो तो था ही। देखो, मैं अरबी जानता हूँ और ठीक जानता हूँ, ठीक जानता हूँ। एक लफ्ज है काना, एक लफ्ज है सारा। सारा के मानी हो गया, स्वाद अलिफ रे, सारा हो गया। काना था, तो सारा काफिरा नहीं है कि वो इनकार सजदा से काफिर हो गया, नहीं। काना मिनल काफिरीन, वो तो था ही पुराना काफिर। तो मालिक जब वो पुराना काफिर था तो फरिश्तों के पहलू में बिठाने की जरूरत क्या थी? भाई बहुत सीधी बात। भाई देखो, ये तो तारीख़ कुरान है, ये तो कुरान मजीद की बयान करदा तारीख है ना। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, वो तो था ही पुराना काफिर। तो फरिश्तों की मुक़द्दस सोहबत में बिठाने की क्या जरूरत थी? तो अगर दूर रहता तो उसका कुफ्र खुलता कैसे? अगर वो दूर रहता तो उसका कुफ्र खुलता कैसे? तो उसे मौका फराहम किया गया कि वो पाकीज़ा सोहबत में आकर बैठ जाए, फिर हम कोई हुक्म दें, फिर वो इनकार करे तो हम बाहर निकाल दें। ये बात अजीब है, ये तारीख़ कुरान अजीब है। अच्छा, तो जब निकाला है, क्या कमाल की बात है, जब निकाला है तो ये कहता हुआ चला। सूरह बनी इस्राइल 17वां सूरह कुरान मजीद का, पूरी आयत भी नहीं पढ़ूंगा। ला अहतनिकन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला कलीला, मालिक तूने मुझे निकाल दिया, तो अब मैं जाके आदम की पूरी औलाद को बहकाऊंगा, इल्ला कलीला, थोड़े से लोगों को छोड़कर। तो इब्लीस पहचान रहा था कि इन्हें बहकाऊंगा और इन्हें नहीं बहका सकता। तो मुझे शिकायत यही हो कि इब्लीस तो उन्हें पहचान गया, आप अभी तक नहीं पहचाने।